वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। नवाचार दिवस स्टार्टअप कॉन्क्लेव में राज्य सरकार ने युवाओं को दिया बड़ा प्रोत्साहन। राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित नवाचार दिवस स्टार्टअप कॉन्क्लेव में युवाओं को नवाचार और उद्यमिता के बड़े अवसर मिले। सरकार की स्टार्टअप पहल से अब तक 7200 स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिला है, जिससे 42,500 से अधिक रोजगार सृजित हुए। कॉन्क्लेव में युवाओं के लिए रोजगार, निवेश और कौशल विकास को लेकर महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। साथ ही डिजी फेस्ट 2026 को लेकर भी नए लक्ष्य तय किए गए, जिससे तकनीकी नवाचार और स्टार्टअप इकोसिस्टम्स को और मजबूती मिल सकेगी। जयपुर नगर निगम का बड़ा फैसला, अब जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र हर जोन में। नगर निगम जयपुर ने आमजन की सुविधा के लिए महत्वपूर्ण बदलाव किया है। आयुक्त गौरव सैनी के निर्देश पर सोमवार से शहर के सभी 13 जोन कार्यालयों में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने की सुविधा शुरू की जा रही है। पहले यह सेवा केवल प्राइवेट अस्पतालों से जुड़े मामलों तक सीमित थी और सभी जोन कार्यालयों में उपलब्ध नहीं थी। नई व्यवस्था से हजारों परिवारों को मुख्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और प्रमाण पत्र आसानी से जोन स्तर पर ही जारी हो सकेंगे। केंद्र ने मनरेगा का नाम बदला, अब होगी पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना। केंद्र सरकार ने 12 दिसंबर को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का नाम बदलकर पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना करने की मंजूरी दी। यह योजना भारत की सबसे बड़ी ग्रामीण रोजगार योजना है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण गरीबों को काम की गारंटी देकर उनकी जीवन शैली और आर्थिक स्थिति सुधारना है। महात्मा गांधी की याद और उनके आदर्शों को ग्रामीण रोजगार सुनिश्चित करने वाले इस कार्यक्रम में और मजबूती मिलेगी। सांभर झील बनी गुलाबी समंदर, लाखों फ्लैमिंगो से नजारा मनमोहक। राजस्थान की प्रसिद्ध सांभर सॉल्ट लेक इन दिनों गुलाबी समंदर में बदल गई है। हजारों प्रवासी फ्लैमिंगो पक्षियों के आगमन से झील गुलाबी रंग में रंगी नजर आ रही है। यह मनोहारी दृश्य पक्षी प्रेमियों और पर्यटकों को बड़ी संख्या में और आकर्षित कर रहा है। पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि यह झील प्रवासी पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण स्थल है और फ्लैमिंगो की उपस्थिति प्राकृतिक सुंदरता के साथ स्थानीय पर्यटन को भी बढ़ावा दे रही है। राजस्थान में कड़ाके की सर्दी, फतेहपुर सबसे ठंडा, न्यूनतम तापमान 4.7 डिग्री सेल्सियस। राजस्थान में सर्दी पूरी तरह से तेज हो चुकी है। दिन में तेज धूप से कुछ राहत मिलती है, लेकिन रात में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। प्रदेश में 8 से अधिक शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के नीचे दर्ज हुआ। सबसे ठंडा शहर फतेहपुर रहा, जहां पारा 4.7 डिग्री तक गिरा। बीते 24 घंटों में मौसम साफ रहा। मौसम विभाग के अनुसार एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के कारण अगले 2 से 3 दिन बादलों की आवाजाही से न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री की हल्की बढ़ोतरी हो सकती है। कोटा और बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को NBWL ने 3 प्रस्तावों की मंजूरी दी। राजस्थान में कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट परियोजना को बड़ी मंजूरी मिल गई है। नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ ने 3 प्रस्तावों को हरी झंडी दिखाई है, जिसमें रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र की सीमित वन भूमि का उपयोग कर एयरपोर्ट से जुड़े तकनीकी और संरचनात्मक कार्य करने की अनुमति शामिल है। इन अनुमोदनों से RVPNL की ट्रांसमिशन लाइन शिफ्टिंग और अन्य जरूरी कार्य एयरपोर्ट निर्माण के साथ समानांतर जारी रह सकेंगे। चंबल लिफ्ट योजना को 55,000 सोलर फ्लैट से मिलेगी भरपूर ऊर्जा आपूर्ति। धौलपुर, राजाखेड़ा, सैपऊ और बनिया क्षेत्रों के किसानों को जल्द ही चंबल लिफ्ट सिंचाई परियोजना से पर्याप्त पानी मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। 8 साल से धीमी गति से चल रही यह योजना नए साल में शुरू होने की संभावना है। परियोजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए 55,000 सोलर फ्लैट से बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। इसके लिए जिले का सबसे बड़ा सोलर प्लांट राष्ट्रीय राजमार्ग 11B पर ग्राम पंचायत मतसूरा से मोहरी गाँव में तैयार किया जा रहा है, जिससे परियोजना को निरंतर ऊर्जा मिल सकेगी। रेलवे के नए रिफंड नियम कन्फर्म, RAC वेटिंग टिकट पर कटौती विवरण। भारतीय रेलवे ने कन्फर्म, RAC और वेटिंग टिकटों के रिफंड नियमों को स्पष्ट किया है। यात्री अक्सर टिकट कैंसिलेशन में शुल्क कटौती को लेकर भ्रमित रहते हैं। नियमों के अनुसार टिकट ट्रेन के प्रस्थान समय से पहले रद्द किए जाने पर ही रिफंड मिलता है। जितनी जल्दी टिकट रद्द की जाएगी, उतना नुकसान कम होगा। तत्काल टिकट और अन्य श्रेणियों में भी अलग कटौती प्रावधान है। यात्रियों को अनावश्यक नुकसान से बचने के लिए रेलवे ने रिफंड प्रक्रिया और कटौती दरों की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई है। 17 दिसंबर को हनुमानगढ़ में एथेनॉल फैक्ट्री विवाद पर होगी आर पार महापंचायत। हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी क्षेत्र में प्रस्तावित 450 करोड़ की एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। 2 दिन पहले हुई महापंचायत के बाद माहौल बिगड़ने पर
जिला प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी इलाके में डटे हुए हैं। वहीं सादुल शहर के भाजपा विधायक गुरवीर सिंह बराड़ किसानों से लगातार संवाद कर समाधान की कोशिश कर रहे हैं। गुरुवार देर रात वे डिब्बी के गुरुद्वारे पहुंचे, जहां किसानों ने स्पष्ट कहा कि किसी भी कीमत पर वे इस इलाके में एथेनॉल फैक्ट्री नहीं बनने देंगे। पुनर्गठन प्रस्ताव में देरी पर विद्युत मंत्रालय कर्मचारी नाराज, आंदोलन की चेतावनी। विद्युत विभाग में पदों के पुनर्गठन प्रस्ताव में हो रही देरी से मंत्रालय कर्मचारियों में गहरा रोष है। कर्मचारियों का कहना है कि संशोधित आदेश जारी होने के बाद भी विभाग ने कोई कार्यवाही नहीं करी, जिससे पदोन्नतियां लंबे समय से अटकी हुई हैं। नाराज कर्मचारियों ने विभाग को ज्ञापन सौंपते हुए स्पष्ट चेतावनी दी, यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। कर्मचारियों ने मांग की है कि पुनर्गठन प्रस्ताव पर तुरंत प्रभावी निर्णय लेकर उनकी पदोन्नति प्रक्रिया शुरू की जाए। अलवर का लाल प्याज बांग्लादेश भेजना शुरू, बढ़े भाव से किसानों में खुशी। अलवर के किसानों के लिए राहत की खबर आई है। कई दिनों से कम भाव के कारण नुकसान झेल रहे लाल प्याज उत्पादकों के लिए अब बांग्लादेश निर्यात का रास्ता खुल गया है। देश से रोजाना करीब 30 टन प्याज की 50 गाड़ियां बांग्लादेश भेजी जा रही हैं, जिससे बाजार में भाव बढ़ने लगे हैं और किसानों के चेहरों पर फिर मुस्कान लौट आई है। हाल ही में किसानों के एक दल ने अलवर सांसद और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात कर समस्या बताई थी। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी मंडी में किसानों की परेशानी सुनी थी। जोधपुर में अतिक्रमण हटाने पर विरोध, अतिक्रमणियों ने झोपड़ियां फूंकी। जोधपुर के जोन 3 पाल रोड के बालाजी मंदिर के पास नगर निगम के अतिक्रमण रोधी दस्ते ने शुक्रवार को कार्यवाही शुरू की। इसके विरोध में अतिक्रमणियों ने अपनी झोपड़ियों में आग लगा दी। पहले से तैयार फायर ब्रिगेड ने आग पर तुरंत काबू पाया। इसके बाद जेसीबी मशीन से अतिक्रमण हटाए गए। कार्रवाई के दौरान निगम अधिकारियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी और पुलिस जब्ता तैनात रहा। विरोध जारी रहने के बावजूद अतिक्रमण हटाने का काम पूरा किया गया। हनुमानगढ़ आंदोलन तेज, 17 दिसंबर किसान महापंचायत में राकेश टिकैत पहुंचेंगे। हनुमानगढ़ में प्रस्तावित एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर किसानों का विरोध अब और उग्र होता जा रहा है। स्थानीय स्तर से शुरू हुआ यह आंदोलन प्रदेश के साथ राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा में आ गया है। इसी बीच बड़ी खबर है कि किसान नेता राकेश टिकैत 17 दिसंबर को जिला कलेक्ट्रेट पर होने वाली महापंचायत में शामिल होंगे। कई किसान यूनियनों और प्रमुख नेताओं के जुटने की उम्मीद है। पूर्व विधायक बलवान पूनिया ने बताया कि विभिन्न संगठनों ने समर्थन दिया है और किसानों की मांगों पर ठोस निर्णय होने तक आंदोलन जारी रहेगा। पवन खेड़ा बोले, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने हेतु संगठनात्मक एकजुटता आवश्यक। उदयपुर में शहर कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष फतेह सिंह राठौर के पदभार ग्रहण समारोह में पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए संगठनात्मक एकजुटता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से पहले सामूहिक लक्ष्य को प्राथमिकता देनी चाहिए। खेड़ा ने स्पष्ट रूप से कहा कि पार्टी को साझा उद्देश्य राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाना है, जिसके लिए हर स्तर पर मजबूती और एकजुटता जरूरी है। अजमेर और पुष्कर हेलीकॉप्टर राइड को मंजूरी का इंतजार, धार्मिक पर्यटन को नई उड़ान उम्मीद। अजमेर पुष्कर में हेलीकॉप्टर राइड दोबारा शुरू होने की उम्मीद बढ़ गई है। मेहंदीपुर बालाजी और पिनान की तरह यहां भी अनुमति मिलने का इंतजार है। हेलीकॉप्टर सेवा शुरू होने पर देशी विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी और पर्यटन विभाग को भी लाभ मिलेगा। पुष्कर और अजमेर धार्मिक पर्यटन के प्रमुख केंद्र है, जहां ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, सोनीची की नसिया, नारिली, पुष्कर के रेतीले, धोरे, राजस्थानी भोजन, नृत्य, परिधान और कैमल सफारी पर्यटकों को आकर्षित करती है। लालसोट क्षेत्र में 8 नई सड़कें बनेगी, आसान आवागमन से विकास तेज। लालसोट विधायक रामविलास मीणा ने विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों में करीब 26 किलोमीटर लंबाई वाली 8 नई सड़कों के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि बेहतर सड़क संपर्क से आवागमन सुगम होगा और क्षेत्रीय विकास को नई गति मिलेगी। विधायक मीणा के अनुसार पिछले 2 वर्षों में लालसोट क्षेत्र के सड़क निर्माण कार्यों के लिए 150 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिल चुकी है, जिसमें से अधिकांश कार्य शुरू हो चुके हैं। उन्होंने आश्वस्त किया कि आगामी 3 वर्षों में क्षेत्र की हर ढाणी सड़क सुविधा से जुड़ जाएगी। राजीव सोगरवाल 532 वोटों से जीते, बने हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जयपुर अध्यक्ष। राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जयपुर के चुनाव परिणाम घोषित हो गए, जिसमें एडवोकेट राजीव सोगरवाल को 42वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी महेश शांडिल्य को 532 वोटों के अंतर से हराया। यह सोगरवाल का तीसरा चुनाव था और इस बार उन्होंने मजबूती से जीत दर्ज की।
जीत के बाद उन्होंने सभी अधिवक्ताओं का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वकीलों की सुविधा, कार्य व्यवस्था और लंबित मुद्दों को प्राथमिकता से उठाया जाएगा। आरपीएससी ने आयुष व्याख्याता परीक्षा 12 जनवरी 2026 को ऑनलाइन घोषित की। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने व्याख्याता आयुष विभाग परीक्षा 2025 की तिथि घोषित कर दी है। यह परीक्षा 12 जनवरी 2026 को ऑनलाइन सीबीआरटी बोर्ड में आयोजित की जाएगी। आयोग लंबे समय बाद ऑनलाइन परीक्षा आयोजित कर रहा है। ऐसे में अभ्यर्थियों को परीक्षा प्रणाली समझने में आसानी हो, इसके लिए मॉक टेस्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। आयुष विभाग के विभिन्न विषयों में कुल 9 पदों के लिए यह परीक्षा होगी। आयोग ने अभ्यर्थियों को समय पर तैयारी पूरी करने की सलाह दी है। जेईई एडवांस 2026 के लिए आईआईटी रुड़की ने नया सिलेबस जारी किया। जेईई एडवांस 2026 को लेकर एक और महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था आईआईटी रुड़की ने शुक्रवार को आधिकारिक सिलेबस जारी कर दिया है। इससे पहले परीक्षा की तारीख 17 मई तय की जा चुकी है, जो 2 शिफ्ट में आयोजित होगी। जेईई एडवांस विश्व की सबसे कठिन इंजीनियरिंग परीक्षाओं में गिनी जाती है। इनमें सिलेबस जारी होने से छात्रों की तैयारी की दिशा स्पष्ट मिल गई है। आईआईटी रुड़की लगातार परीक्षा से जुड़े अपडेट साझा कर रही है। भिवाड़ी में ब्रीथ ऑफ चेंज निष्प्रभावी, वायु प्रदूषण नियंत्रण में नहीं दिखा असर। भिवाड़ी में वायु गुणवत्ता आयोग और राज्य प्रदूषण नियंत्रक मंडल द्वारा शुरू किया गया ब्रीथ ऑफ चेंज अभियान प्रभावी साबित नहीं हो रहा है। सितंबर में शुरू हुए अभियान और अक्टूबर में लागू ग्रैब पाबंदियों के बावजूद शहर का एक्यूआई लगातार रेड जोन में बना हुआ है। सीक्यूएम ने धूल नियंत्रण, बेहतर सफाई, पीएम 2.5 और पीएम 10 को रोकने के लिए गाइडिंग डॉक्यूमेंट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की है, लेकिन जमीनी कार्यवाही नगण्य रही। विशेषज्ञों का कहना है कि वायु प्रदूषण रोकने के लिए नियमित सफाई और सख्त निगरानी बेहद आवश्यक है। नीमराना पंचायत समिति में जन सुनवाई, 236 परिवादों में 228 का समाधान। नीमराना पंचायत समिति सभागार में प्रधान संतोष बलवान यादव की अध्यक्षता में आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम में ग्रामीणों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। भाजपा नेता और पूर्व प्रधान बलवान सिंह यादव भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में कुल 236 परिवार दर्ज हुए, जिसमें आधार कार्ड, राशन कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वास्थ्य, स्वच्छ भारत मिशन, सामाजिक कल्याण और अन्य विभागों से संबंधित मामले शामिल थे। इनमें से 228 मामलों का मौके पर ही समाधान किया गया। प्रधान ने इसे टीम वर्क, पारदर्शिता और जनसेवा की प्रतिबद्धता का परिणाम बताया। 69वीं राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता में राजस्थान की छात्राएं दौसा में प्रशिक्षण ले रही। 69वीं राष्ट्रीय विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता के तहत 14 वर्ष वर्ग की छात्राओं की फुटबॉल प्रतियोगिता 18 दिसंबर से मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रांची, झारखंड में आयोजित की जाएगी। इस प्रतियोगिता के लिए चयनित राजस्थान की छात्राएं वर्तमान में दौसा स्थित जय भवानी स्पोर्ट्स क्लब में गहन प्रशिक्षण ले रही हैं। प्रशिक्षक उन्हें तकनीक, टीम रणनीति और सहन शक्ति बढ़ाने पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, ताकि वे राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। भारत में इंश्योरेंस सेक्टर को 100% एफडीआई की मंजूरी, विदेशी कंपनियों को प्रवेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट में शुक्रवार को भारत के इंश्योरेंस सेक्टर में 100% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई को मंजूरी दी। इस निर्णय से विदेशी बीमा कंपनियां अब भारतीय बाजार में सीधे निवेश कर सकेंगी। साथ ही सेक्टर को मजबूत बनाने और संचालन में सुधार के लिए कई संरचनात्मक बदलाव भी किए गए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम भारत में बीमा सेवाओं की पहुंच और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के साथ ही निवेश आकर्षित करने में मदद करेगा। 19 दिसंबर से शुरू होगा जयपुर ज्वेलरी शो। इस बार फोकस कलर्ड जेमस्टोन्स। जयपुर ज्वेलरी शो जेजेएस इस बार कलर्ड जेमस्टोन थीम के साथ 19 से 22 दिसंबर तक सीतापुरा स्थित नोवोटेल जयपुर कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया जाएगा। जेजेएस दिसंबर शो के रूप में विश्व भर में अपनी अलग पहचान रखता है, जहां शीर्ष ज्वेलरी कारोबारी नवीन डिजाइन और उत्कृष्ट कारीगरी का प्रदर्शन करते हैं। इस शो को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ज्वेलरी उद्योग के वार्षिक कैलेंडर में विशेष स्थान प्राप्त है। आयोजन से जेमस्टोन और ज्वेलरी कारोबार को बड़ा प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है। सर्व समाज महासभा के मासिक धर्म ज्ञान प्रश्नोत्तरी की योजना बनाएं। 16 दिसंबर से शुरू। सर्व समाज महासभा की हालिया बैठक में मासिक धर्म ज्ञान बढ़ाने के उद्देश्य से प्रश्नोत्तरी आयोजित करने का निर्णय लिया है। इस पहल का लक्ष्य छात्रों और युवाओं में जागरूकता बढ़ाना और मिथकों को दूर करना है।
पहली प्रतियोगिता 16 दिसंबर को रेलवे स्कूल में आयोजित की जाएगी। महासभा ने बताया कि इस कार्यक्रम में माध्यम से न केवल ज्ञान बढ़ेगा बल्कि सामाजिक संवेदनशीलता भी विकसित होगी। इसमें सभी छात्रों और प्रतिभागियों से सक्रिय भागीदारी की उम्मीद है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।